दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस ये जैसे कि आप देख ही रहे हो कि जो गाड़ी है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये ESI मॉडल है, स्पोर्ट लाइन इसका जो मॉडल है। और इसकी जो लाइट्स हैं इसमें LED दे रखी है, और LED के साथ साथ जो इसमें दे रखा है वो नीचे जो है वो हाइलोजन बल्ब दे रखे हैं जो इसकी फॉग लाइट्स है। और गाइस इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सबसे पहले लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही हम टर्न लेते हैं अंधेरे में, तो जिस साइड हम टर्न लेते हैं उसी साइड का जो इसका जो है वो ये जो मतलब फॉग लाइट है वो ग्लो होता है। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 189.7 समथिंग के करीब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि हमारे को हिल एरिया में जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो आप आगे हैं थोड़ा सा गाइस, ये देखें इसमें जो टायर है वो 17 इंच का है, और गाइस के साथ है क्योंकि ये स्पोर्ट मॉडल है। तो इसमें जो टायर है वो 17 इंच का है, और टायर का जो साइज़ है 205, 55, 17 यहाँ पे जो है साइज़ दिया हुआ है। और एक्चुअली गाड़ी को जो है पूरा ग्लोसी लुक दिया हुआ है ब्लैक में, क्योंकि इसका जो टायर्स हैं वो भी ब्लैक हैं, और आप इसकी छत ले सकते हैं, ये भी पूरी की पूरी ब्लैक है। तो इस तरीके से जो है वो ग्लॉसी लुक दिया गया है इस गाड़ी को। और टायर जो है वो काफ़ी अच्छे इसमें ब्रॉड टायर दिए गए हैं। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट का। अब गैस थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। तो बैक में जो है हमारे पास बस यहाँ पे जो गाड़ी में इसकी जो बैजिंग आती है वो TSI, क्योंकि जब हमने गाड़ी परचेज करी थी तो इसमें जो बैजिंग आई थी वो TSI की आई थी। और फिर हमने जो है वो ऑनलाइन जो है जो परचेज़ किया वो ये परचेज़ किया, वो भी हमने ऑनलाइन परचेज़ किया गाइस इसमें। और साथ में भी हमने जो है वो जैसे यहाँ पे इसका जो मॉडल पोशाक है, तो ये भी जब हमने साथ ही में ही आया था जब हमने नहीं ली थी, लेकिन ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है तो इसलिए ये ऑटोमेटिक नहीं था, इसलिए हमने ऑटोमेटिक भी ऑनलाइन परचेज़ किया। तो जिससे आप इसका गाइस देख सकते हैं कि जो लुक है गाड़ी का लुक जो है वो एनहांस हो गया है इन बैज की वजह से। और साथ में इस गाड़ी में जो है वो एक रियर वाइपर जो है वो, क्योंकि जो स्पोर्ट लाइन मॉडल है स्कोडा कुशाक का, तो इसमें जो है वो हमें जो है वो बैक वाइपर मिल जाता है, और साथ में ही इसमें जो है वो टेल लाइट भी मिल जाती है। और गैस टेल लाइट के साथ साथ इसमें जो एंटीना है वो शार्क फिन एंटीना जो है वो मिल जाता है, जो कि मतलब बहुत, क्योंकि बाकी जो गाड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है कि वो थोड़े लंबे लंबे जैसे एंटीनास दिए होते हैं, तो उन एंटीनास की वजह से वो गाड़ी की थोड़ी सी शो खत्म हो जाती है। तो आजकल जो लेटेस्ट है वो ये शार्क फिन एंटीना जो है वो बेस्ट लगता है। तो गैस इसका जो बूट स्पेस है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गैस ये इसका बूट स्पेस है, 430 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है, जो कि मतलब ठीक है। इसमें जो 3 लगेज हैं वो आराम से मतलब आ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने टायर दिया हुआ है स्टेपनी में जो टायर दिया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे कॉस्ट कटिंग स्कोडा ने जो है वो करी है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे जो स्टेपनी का जो टायर है वो उसका आप साइज़ देखें, स्टेपनी का टायर का साइज़ जो है इसमें ये देखिए, ये आपका यहाँ पे दे रखा है साइज़ 15 इंच का जो है गाइस इसमें जो है वो स्टेपनी का टायर दे रखा है, जबकि 15 इंच का दे रखा है, जबकि इसमें जो है वो 17 इंच के जो है 16 पे रखना है, लो पे रखना है। तो इससे क्या होगी हमारे को जो है हवा ठंडी मिलेगी। तो गाइस ये है इसका जो है वो सिस्टम, जो इसका AC सिस्टम है। और अब बात करते हैं इसके गियर की। तो गाइस यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक में जो है इसमें ऑप्शन दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। ये सबसे पहले पार्किंग है, फिर रिवर्स है, फिर न्यूट्रल है, और उसके बाद है ड्राइव एंड स्पोर्ट्स। तो
ये चीज़ गाइज जो है ये बहुत मतलब कि जैसे जो लोग नए होते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, मतलब कि सीखने के लिए कि और मूवमेंट करने के लिए। और लेकिन ये मतलब इसका ये होता है कि गाइज देखो जैसे अभी हम लोग ये पार्किंग में है, ठीक है, और इसका एक प्लस मतलब अच्छा है कि जो सिस्टम है ये ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक चीज़ इसमें क्या लगता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग इस गाड़ी को इस तरीके से ड्राइव मोड पे ये डाला हमने, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ पे मैनुअल के लिए ना मतलब कि पता भी नहीं चलता, कई बार क्या होता है कि आपका हाथ लग जाए यहाँ पे, कुछ भी हो जाए, ये इस तरीके से ये लग जाए, हाथ लग जाए, तो ये फटाफट से आपका जो गाड़ी है वो का जो है मैनुअल में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि हमें लगता है कि नहीं यार, इसमें थोड़ा सा ना कुछ होना चाहिए था कि जिससे कि ये या थोड़ा हार्ड होता, तो बहुत सॉफ्ट है और इससे कई बार पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब कि सॉफ्ट की वजह से कि कब जो है वो मैनुअल में चलेगी है। और फिर उसके बाद जब मैनुअल में चली जाती है तो उसके बाद जब ये हीट मतलब कि एक्सीलरेट होती है और आरपीएम इसका बढ़ता है, तब जाके पता चलता है कि गाड़ी इस टाइम हमारी मैनुअल पे हो चुकी है। क्योंकि मैनुअल पे इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जो है वो पैडल शिफ्टर भी है, और पैडल शिफ्टर भी है, तो पैडल शिफ्टर के साथ साथ क्या है कि जैसे जब हमारा मैनुअल पे होगा, क्योंकि जैसे ही हमने गाड़ी को मैनुअल पे लेके आया, देखें ये मैनुअल पे लेके आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी कोई दरवाजा खुला है गाड़ी का, तो मैं पिछला दरवाजा बंद करवाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे M लिखा हुआ है, देखिए। अब M के बाद क्या होता है कि इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर लगे हुए हैं, तो पैडल शिफ्टर लगे होने की वजह से क्या है कि आप अपने जो गियर, अभी क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी खड़ी में गियर चेंज नहीं होंगे, लेकिन मोमेंट में हमारे जो है वो पैडल शिफ्ट होंगे गाड़ी के, और पैडल शिफ्टर होने की वजह से जो है वो गाड़ी ड्राइव करने का एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है, मतलब कि हमें जो है वो, तो ये हमारा थोड़ा सा इसका जो है वो ऑटोमेटिक का बेनिफिट होता है। और इसको हम फिर वापस से जाके अभी इसको हम पार्किंग पे कर लेते हैं। तो ये है, तो ये गाइज इसका एक चीज़ हमें जो है। अब गाइज नेक्स्ट आ जाते हैं हम गाड़ी के ऊपर, जो हमें एक और चीज़ अच्छी लगी कि इस गाड़ी में जो है वो सनरूफ दिया हुआ है। ये देखिए आप, ये सनरूफ है इसमें दिया हुआ, लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है मैनुअली है ये ऑपरेटेड। ये देखिए आप, ये मतलब कि आपको हाथ से ही इसको करना पड़ेगा। सिर्फ इसका जो ये कवर है ये, और उसके बाद जो शीशे की क्वालिटी आप देखें, कोई इतना हैवी शीशा नहीं है, मतलब बहुत हल्का जैसा शीशा लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो स्विच यहाँ पे इसका दे रखा है, इस स्विच से आप इसको पुश कर सकते हैं, जैसे एक वन टच में जो है ये आपका पीछे चल जाता है, और ये ऊपर से आपका व्यू जो है। अब गाइस ये कितना पीछे जा रहा है आप देखें, मतलब कि अभी कम से कम भी जो है इसमें एक हाथ का पूरा गैप है, जो ये और पीछे जा सकता था, लेकिन अब पता नहीं कंपनी ने क्या सोच के जो है वो इसको इतना ही ओपन करने का ऑप्शन दिया है। क्योंकि हाँ, लेकिन अगर एक पर्सन या बच्चे यहाँ से बाहर निकलना चाहें तो इजीली निकल सकते हैं, और इतना छोटा भी नहीं है कि इसमें से बाहर ना निकला जा सके, आराम से इससे बाहर निकला जा सकता है आराम से। और मेरी वाइफ भी निकल जाती है बाहर इसमें से, और आप निकल के दिखाओगे बाहर इसमें, निकल के आगे आके दिखाओ जरा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इसमें जो है वो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। और आ जाओ। तो गाइस ये देखो कि ठीक है, मतलब पतली है, इतनी मोटी नहीं है, और इजीली जो है वो देखें आप, ये देखें आप, तो आप इजीली आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से, मतलब आप देखें कि इतना छोटा भी सनरूफ नहीं है कि इसमें जो है वो आराम से नहीं आ सके, और एक बच्चा भी आ सकता है, इतना स्पेस तो है ना, इतना स्पेस है कि एक बच्चा भी आ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा गैस पीछे है ना, थोड़ा थोड़ा है ना, एक हाथ का स्पेस है, मतलब अगर कंपनी चाहती तो इसको भी यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से गाइस ये थोड़ा सा इसमें जो है वो है कि अगर ये थोड़ा सा स्पेस बड़ा होता तो इस स्पेस में मतलब कि ये थोड़ा सा, और क्योंकि मैंने कई गाड़ियों देखा है उनको पुश करते हैं ना, यहाँ से ऐसे पुश किया तो पीछे रहता है, लेकिन ये नहीं। अच्छा गाइस, इसको हम अगर आगे करें ऑन करने के लिए, तो ये देखें, जैसे ही हमने यहाँ से क्लिक किया ये आ गया वन टच में आ गए। तो
इस तरीके से ये बंद हो जाता है। और फिर गाइस इसको हम अगर आगे पुश करेंगे तो ये क्या होता है कि ऊपर हवा के लिए जो है वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा साइड से खुल जाता है, और जब हम इसको वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस बैठ जाता है। तो गाइस ये थोड़ा सा इसका जो है वो फिर पुश किया तो ये फिर ओपन हो गया, ठीक है। ये गाइस थोड़ा सा मतलब बनता था। और अब एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट बताऊं गाइस कि जैसे अब हम लोग बैठे होते हैं, गॉगल्स लगी होती है, स्पेक्स होती है, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे सिंपल एक कोई ये देखें आप, कोई कवर नहीं है ये इन्होंने हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया कि हम यहाँ पे अपनी गॉगल रख सकें। ये सिंपल सा एक बना के दे दिया, और मैंने कंपनी में कंफर्म भी पता भी किया था कि क्या ये एक एसेसरी का पार्ट है, हमें मिल सकता है। तो कंपनी से बिल्कुल मना कर दिया कि ये एक एसेसरी का पार्ट नहीं है और ये आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जस्ट शो के लिए दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लग सकता। तो ये चीज़ है गाइस, इसका जो है वो सनरूफ का मैंने आपको बता दिया कि कितना खुलता है कितना नहीं खुलता है, इसे कैसे बंद हो जाता है। और बाकी इसमें गाइस ये देखेंगे आप तो यहाँ पे इसमें कोई भी जो है वो मिरर नहीं दिया हुआ इस साइड में, लेकिन परली साइड देखते हैं, जो परली साइड दिया हुआ है मिरर दे के रखा हुआ है, लेकिन कोई लाइट नहीं है, जैसे और गाड़ियों में लाइट भी दी होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सच लाइट नहीं दी है कि जिससे जो है हम अंधेरे में भी जो है वो देख सकें। और इसमें एक गाइस सेंसर दे रखे हैं, ये सेंसर लगा हुआ है, देखो इसमें जो ब्लैक आपको जाली दिख रही होगी, इसमें ये ब्लैक जाली जो शीशे के पीछे लगी हुई है। इससे क्या होता है कि अगर हम इसका जो ये बटन है, अगर हम इसको हाफ पे कर देंगे, ये एक स्टेप आगे कर देंगे इस बटन को, तो इससे जो है ये मतलब कि जैसे इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो ये सेंस कर लेगा और अपने आप जो है वो चल पड़ेगा। तो गाइज इस तरीके से ये जो गाड़ी का इनर पोर्शन है। अब बात करते हैं गाइज इस गाड़ी की माइलेज की। तो अभी ये गाड़ी माइलेज का देती है, तो देखो अभी हमने जो गाड़ी ड्राइव कर ली हुई है वो कर ली हुई है 2762 किलोमीटर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2762 किलोमीटर हम गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं, और अभी भी जो माइलेज दिखा रहा है 10.6। तो गाइज ये मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्कोडा स्पोर्टलाइन ऑटोमेटिक को लेने जा रहा है तो शुरू में माइलेज के लिए तो भूल जाए कि माइलेज मिलेगी, क्योंकि ये 10 और हमने हाईवे पे भी इसकी माइलेज लेके देखी है तो लगभग 13-14 करीब इसकी माइलेज रहती है, और इससे ऊपर जो है वो माइलेज इसकी नहीं रहती है। तो 3 और 4 हाँ, लोकल में तो अब गाइस जब लोकल चले होते हैं तो हम लोग माइलेज देखते हैं तो ये सिर्फ कई बार शो करती 3 और 4 भी शो करता है। तो माइलेज के मामले में तो मेरे को जो है वो मैं बिल्कुल भी इस गाड़ी को प्रेफर नहीं करूंगा किसी को बोलने के लिए कि हाँ कोई अगर माइलेज ढूंढ रहा है तो हाँ ये लो। लेकिन हाँ 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो 5 स्टार रेटेड गाड़ी के हिसाब से स्कोडा के अपना नाम है, और हर एक इंसान जो है वो चाहता है कि चलो, सबसे बड़ी बात है कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में सेफ्टी होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं कि इस मोड़ पे क्या है। तो इसलिए इस गाड़ी की जो स्टार्स हैं 5 स्टार रेटेड है इसको, और ये है कुछ। और गाइस अब थोड़ा सा हम इसके इंटीरियर के ऊपर आते हैं कि जो गाड़ी में इंटीरियर दिया हुआ है, आप ये देखें कि ये जो है एक मतलब कि ब्लैक है और ग्लोसी जैसा है, और ये जो है ये सिल्वर है, ये जो है एक सिल्वर है, और सिल्वर और ब्लैक के साथ ये जो कलर मैचिंग की हुई है इन लोगों ने, मतलब स्कोडा वालों ने, तो ये इन्होंने अच्छी कलर मैचिंग कर रखी है आपस में इनकी, और इससे एक थोड़ा सा सुंदर जैसा लुक जो है गाड़ी का देखने के लिए बन जाता है। और इन सब को देखने के बाद जो एसी इवेंट्स दे रखे हैं गाइस, ये देखो इस पे भी क्रोम करके रखा हुआ है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। और इसके जो हैंडल है, ग्रैब हैंडल दे रखे हैं, वो भी क्रोम के दे रखे हैं। और गाइस साथ में जो स्पेस दे रखा है वो यहाँ पे अच्छी बकेट, मतलब पानी की जो है वो बॉटल अच्छे से आ सकती है, ठीक है। और स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग इसमें जो है वो बहुत अच्छा है, टिल्टेबल भी है। आप ये देखें, यहाँ से हम इसको नीचे कर देंगे, नीचे करने के बाद हम इसको देखिए, ये ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, और आगे पीछे भी देखिए ये। तो इस तरीके से ये आप इसको आगे पीछे भी, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, मतलब स्कोपिक, इसको थोड़ा सा स्टीयरिंग हैवी है गाइस, ये देखिए ये तो, लेकिन दोनों तरीके से हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। और साथ में इसमें एयर बैग्स भी दे रखे हैं अच्छे से, और एयर बैग भी इसमें, सबसे बड़ी बात है कि एयर बैग इसमें सीट्स में भी दे रखे हैं। लेकिन सीट में देने की वजह से क्या हुआ कि जो ये देखें आप, मैं दिखाता हूँ आपको,
अब गाइज ये जो एयर बैग देखो, यहाँ पे इन्होंने बैच लिखा हुआ है, ये एयर बैग है। इसी तरीके से जो है वो परली साइड भी है। तो लेकिन अभी इसमें सीट कवर के लिए जो है वो थोड़ा सा ये है कि जो स्पेशल सीट कवर इसके आते हैं वो ही लगवाने पड़ेंगे, ताकि जो है ये चीज़ जो है वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है वो एयर बैग है। तो सिक्योरिटी का इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें हिसाब रखा हुआ है। अब जो थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर का जो माइनस पॉइंट आता है गाइज, वो क्या आता है कि इसकी जो सीट्स है ना, अब हम इसको जितना मर्जी ऊपर कर ले, देखें आप ये इतना ही ऊपर जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। तो जिसकी हाइट छोटी है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। और साथ में जो परली साइड की जो सीट है वो तो बिल्कुल ही मतलब कि इतनी डाउन है कि अगर हम उसमें उस सीट पे बैठते हैं तो मतलब आगे का जो हमारे को शो हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखें ज़रा ये, अब आप ये देखें गाइस, अब इसमें कंपनी में ये चीज़ बड़ी गलत है कि देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप सीट को थोड़ा सा भी ऊपर उठा पाओ, है ना। और अगर आप इसमें बैठते हो तो ये देखो गाइस, लो थोड़ा सा, अगर आप यहाँ बैठते हो तो आप देखो ये आप मतलब कि इतना स्पेस है अभी, ये पूरा का पूरा एक हाथ का स्पेस है यहाँ पे ऊपर जो है, आराम से हेड से ऊपर। तो ये सीट मेरे हिसाब से थोड़ी सी ऊंची हो सकती थी, लेकिन क्या है कि अब इसमें जो भी पर्सन यहाँ पे बैठेगा वो सिर्फ नीचे बैठा रहेगा इस तरीके से। तो क्या है कि अभी जब भी हम इसके सीट कवर को मैनेज करेंगे, उसका वीडियो डालेंगे, तो हम लोग इसकी सीट को थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर, कि जिसकी वजह से जो सामने का जो व्यू है वो अच्छा बन सके। क्योंकि इसमें तो ऐसे जैसे कि डब्बे के अंदर पैक हो गए हैं, मतलब ये चीज़ हमें जो है वो पसंद नहीं आई कि बहुत डाउन सीट है, कंफर्टेबल है। और बाकी गाइस ये हेड साथ में इन्होंने हैंड रेस्ट दिया हुआ है, तो इसका ये बहुत अच्छा है कि ये स्लाइडेबल है। ये जो है वहाँ पर बैक भी चला जाता है और आगे भी आता है। और गाइस ये जो पार्ट है एक्सेसरी का, ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, क्योंकि इस गाड़ी में जो स्पेस का जो है वो बहुत कम है, तो इसी के लिए ये हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ है। और बाकी जो इसका ग्लव बॉक्स है वो आप देखें, ठीक है, नॉर्मल है, वो इतना कोई बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है, ठीक है। और लेकिन जिसमें आपके कागज़ वगैरह आ जाए, इतना का ग्लव बॉक्स है। और इस साइड में जो इसके पॉकेट है वो अच्छी पॉकेट दी हुई है, जिसमें हमारा बॉटल 2-3 बॉटल्स आराम से आ सकती है। और म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। साथ में स्कोडा की यहाँ पे कुछ की बैजिंग दे रखी है इन लोगों ने। और इसके जो मैट्स हैं गाइज, ये जो मैट्स हैं ये हमने 7D मैट्स हैं, ये हमने ओपन मार्केट से बाहर से लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जो है मतलब मैनेज की है। तो ये वाली सीट का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पिछली सीट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि पिछली सीट पे कितना स्पेस है। तो गाइज़ ये इसकी बैक सीट है। और जैसे आजकल आप गाइज़ देख ही रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो है वो हर एक गाड़ी में जो है वो डस्टबिन जो है वो कंपलसरी कर दिया है। तो हमने जो है वो डस्टबिन अपनी गाड़ी में रख लिया है, ताकि जो भी हम इसमें मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लोग चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या होता था कि पहले बाहर फेंको, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हम ये सारा जो है देश इंडिया सब हमारा है और इसको साफ रखना जो है वो हम सबकी जिम्मेवारी है। तो हमने इसमें भी आगे आते हुए जो है वो टूरिस्ट आते हैं हिमाचल, तो सारी गंदगी फैलाते सारी गंदगी मतलब कि सारे बॉटल्स हैं वो अपनी बिस्लरी ले रहे हैं, तो बिस्लरी की बॉटल फेंक रहे हैं। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट ने का ये बहुत अच्छा मुझे स्टेप लगाया कि उन्होंने अलाउ किया कि हर एक जो है गाड़ी में डस्टबिन जरूरी है। और जिसके पास नहीं होगा उसका चलान भी हो चुका है। अब कितना है कितना नहीं है उसके बारे में भी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट हमने इसमें डस्टबिन रख लिया गाइस। तो अब हम बात करेंगे इसमें स्पेस की। तो ये गाइस इसका देखिए बहुत पीछे के लिए बहुत कंफर्टेबल है बैठने के लिए। और कंफर्टेबल के साथ साथ में ऊपर भी आप देखेंगे सीट से ऊपर भी इसमें लगभग एक हाथ का स्पेस है, एक हाथ का स्पेस बच जाता है। और साथ में इन्होंने बैक रेस्ट गाइस, ये देखो बैक रेस्ट 1 है, 2 है, 3, तो ये इन्होंने इसमें 3 के 3 बैक रेस्ट दे के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत सेफ्टी पर्पज से भी अच्छी होती है, क्योंकि जब बैठे हैं पीछे तो कम से कम गर्दन को जो है वो रेस्ट मिलना चाहिए। तो ये इस तरीके से है गाइस। और बाकी जो इन्होंने सीट के पीछे, क्योंकि इसमें सीट कवर की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने क्या किया हुआ कि पॉकेट्स जो हैं आप ये देखें, नॉर्मल पॉकेट्स इन्होंने साथ में इसी सीट कवर में दी हुई है। क्योंकि जो सीट कवर है डार्क कलर में है, तो डार्क कलर में इसीलिए ताकि भी इसमें जो है वो एयर बैग हैं, तो एयर बैग होने की वजह से इन्होंने कि भी जो ये सीट कवर वगैरह ना भी लगाना चाहे, क्योंकि मैच कर रहे हैं।
आप ये दरवाजे का कलर देखें, सीट्स का कलर देखें, तो आपस में मैचिंग है, इनकी बहुत अच्छी मैचिंग है। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो सीट जो है वो ब्लैक कलर की दे रखी है। तो और बाकी जो ऊपर सरफेस है वो वाइट कलर, स्लेटी कलर का सरफेस है। तो इससे गाड़ी की जो लुक है एनहांस होती है, और अंदर से जो गाड़ी, क्योंकि कईयों में हमने देखा कि ब्लैक होती है, ये जो होता है ब्लैक होता है, तो इस तरीके से ये मतलब स्लेटी कलर का है, और अंदर से थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है इस कलर के होने से। और साथ में यहाँ पे लाइट्स भी रखी है गाइस, तो आप ये देखें कि लाइट्स ऑन करेंगे, लाइट्स में भी इन्होंने एलईडी दे रखी है, क्योंकि हर एक पर्सन क्या करता है कि जब भी गाड़ी लेता है तो वो सोचता है कि यार मैं थोड़ा, क्योंकि हाइलोजन बल्ब होते हैं सब जगह, तो ये गाड़ी में यहाँ पे इन्होंने अच्छे से जो है वो एलईडी लाइट्स दे रखी है। और दोनों लाइट्स को मतलब कि अगर हम ये चीज़ ओपन करते हैं तो ये ऑन होगी, और ये ऑफ हो जाए ये ऑफ होगी, दोनों साइड की 2 लाइटें दे रखी है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और गाइस ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये नेट है, और वैसे तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हर एक सुरक्षा की नज़र से जो है वो है, इसको जो है अलाउ नहीं है। बट लेकिन फिर भी कहीं अगर आपकी गाड़ी पार्क है तो आप इसको जो है वो यहाँ पे इजीली जो है वो लगा सकते हो, ताकि क्योंकि खड़ी गाड़ी में अगर आप इसको लगा रहे हो तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धूप से बचने के लिए मैं इसका जो मैक्सिमम यूज़ है, ताकि धूप से बचा जा सके, और यही मैक्सिमम इसका मुझे यूज़ लगा है अभी। और इस तरीके से गाइस ये पूरी गाड़ी का जो है वो, अगर फिर भी इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारी आपके मन में आती है कि इसमें, क्योंकि मुझे इसको चलाते लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगर कुछ भी आप चाहते हैं कि इसमें ये कैसा है या कैसे हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपका जो है वो प्रॉपर रिप्लाई कर सकूं। और क्योंकि वैसे ये जो हमारी जो गाड़ी है ये जो ड्यूल टोन है, तो ड्यूल टोन होने की वजह से क्या है कि इसका चलाने, क्योंकि आरसी में ड्यूल टोन है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसकी जो गाड़ी की छत होता है वो ब्लैक कर देते हैं, तो ये ब्लैक जो है कंपनी से ही है। और इस तरीके से ये गाड़ी का व्यू है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और गाड़ी की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आपने जो है वो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी कुछ क्वेश्चन क्वारीज हो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो थैंक यू गाइस, आपका वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।